सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है कुणाल गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल ब्लॉगिंग जोन। तो स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। गाइस आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेके आ चुका हूँ अपने देश का लोहा देखने, जो कि है टाटा मोटर्स। आज मैं आपको टाटा के शोरूम पर दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कार, जो कि आपके बजट में फिट बैठने वाली है, प्लस आप इसको बहुत ज्यादा पसंद करने ही वाले हो। मैं बात कर रहा हूँ अपनी टाटा की टियागो की। तो गाइस ये जो गाड़ी है ये आपकी जो है बहुत ही ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी है। टाटा की सभी गाड़ियों में से ये भी एक वही गाड़ी है जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। प्लस इस गाड़ी में आपको बता दूं कि ये सीएनजी गाड़ी है। तो इस गाड़ी के फीचर्स, माइलेज एंड प्राइस वगैरह वगैरह मैं आपको सब कुछ आज इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर कीज की बात करूं, देख ली कुछ इस टाइप की आपको कीज मिल जाती है। एक आपको सिंपल सी की मिलेगी, एक आपको रिमोट की मिल जाती है। इसमें आप देख ली पीछे से कुछ इस टाइप का लोग है। आगे से इसमें आपको 3 बटन मिल जाते हैं, आपका लॉक, अनलॉक एंड ये आपका हेडलैम्प्स ऑन हो जाते हैं। प्लस ये आपको देख लीजिए की से ऑन होती है, कीलेस की नहीं है, आपको की लगाना पड़ता है उसके बाद ही ऑन होती है। तो गाइस ये है आपकी टाटा टियागो एक्सएम सीएनजी मॉडल, और मैंने आपको इसका चारों तरफ से लुक दिखा दिया। लेकिन अगर हम बात करें इसके डिजाइन की, तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक पे आते हैं। तो मैं आपको एक चीज में दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज आप इस पे नोटिस करेंगे, इसमें जो आपको टाटा का नया वाला लोगो देखने को मिल जाता है। प्लस उसी के पीछे आपको देख लीजिए ब्लैक ग्लॉस ग्रिल देखने को मिल रही है, जो ग्लॉसी ब्लैक कलर किया गया है इस पर। एंड वन मोर थिंग कि आपको इसमें जो है बॉडी कलर का ही फ्रंट बम्पर भी देखने को मिल जाता है। ओके, बाकी अगर मैं दिखाऊं आपको नेक्सन वगैरह, तो उनमें आपको ये बॉडी कलर का नहीं मिलता है, ब्लैक कलर में मिलता होगा, आपने देखा होगा। एंड बात करूं इसकी अगर हेडलैम्प्स की, तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, मगर फ्रंट में आपको जो है फॉग लैंप नहीं मिलते हैं। अगर बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की गाइस, तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहली चीज जो आपने नोटिस की होगी, इसका जो आप देख पा रहे हैं साइड मिरर है, ये आपका बॉडी कलर का नहीं होता, ये आपका ब्लैक कलर का आता है। एंड सिमिलरली आपके जो डोर हैंडल्स दिए रहते हैं वो भी आपके सेम ब्लैक कलर में ही दिए रहते हैं। प्लस एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो आपके इंडिकेटर देख पा रहे होंगे, इंडिकेटर आपका साइड मिरर पर ना देकर फेंडर पे इंडिकेटर दिया गया है, बिकॉज मैंने बताया ये आपका एक्सएम मॉडल है, जो कि सेकंड बेस मॉडल जिसको हम कहते हैं। और बात करूंगा इसके टायर्स की, तो गाइस इसके टायर्स जो है वो आपके 14 इंच के स्टील वाले टायर्स लगे हुए हैं। ओके, एलॉय नहीं होते हैं इसमें, बिकॉज सेकंड बेस है। एलॉय लेना है तो आपको टॉप मॉडल पे स्विच करना पड़ेगा। एंड इसकी शोल्डर लाइंस भी ठीक ठाक ही लग रही है मेरे हिसाब से। तो अगर बात करें इसकी रियर व्यू की, रियर लुक की बात करें, तो सबसे पहली चीज आप देख लीजिए, इसमें जो आपके लैंप्स, ये लाइट्स लगी हुई है, ये जो आपके सिंपल टेल लैंप्स में आती है, आपके सिंपल टेल्स एंड क्लियर सिंपल टेल लैंप्स कह सकते हैं आप इनको, जो कि रात में काफी अच्छे से विजुअल हो जाते हैं। प्लस ये आपकी सीएनजी है, तो आप जानते ही हैं इसका जो बम्पर है वो भी आपका बॉडी कलर्ड बम्पर रहता है, ठीक है। और सीएनजी में आपको एक चीज नहीं मिलती है, आपको यहाँ पर डिफॉगर या वाइपर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है इस चीज पर। प्लस अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूं, तो गाइस वैसे तो पेट्रोल या डीजल वेरिएंट में 214 लीटर के आसपास का बूट स्पेस रहता है, बट अगर सीएनजी वाले की बात करूं तो अंदर से आपको दिख रहा होगा, पहले तो सीएनजी सिलेंडर जो है पहले टाइम पे दिखाई दिया करते थे, इसको कवर कर दिया गया है। बट सीएनजी लगने के बाद इसका जो बूट स्पेस है वो हो जाता है ऑलमोस्ट 105 टू 110 लीटर। तो गाइस पीछे अगर मैं एक चीज और दिखा दूं आपको, अगर आप नया मॉडल देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर देख लीजिए एक स्पॉइलर देखना जरूर मिल जाता है। ये जो स्पॉइलर है वैसे तो काफी सिंपल एंड प्लेन है, मगर फिर भी दोनों साइड आपको देख लीजिए इस टाइप के कुछ ब्लैक कलर के स्पॉइलर दिख रहे हैं, जो कि थोड़ा सा लुक जो है बढ़ा देते हैं। तो बाहर की लुक के बाद अब बारी आ चुकी है इसके अंदर की लुक की। तो अब मैं पहली बार इसके फीचर्स छोड़ के पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके कंफर्ट एंड स्पेसिंग की कैसी है, कैसे इसमें कंफर्ट है, कैसा स्पेस है, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। अंदर आ जाइए आप। तो गाइस स्पेसिंग वगैरह की बात करूँ तो मैं यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन ये भी काफी ज्यादा सफिशिएंट है। देखिए ज्यादा तो नहीं है, लेकिन वैसा भी नहीं है कि आपको पैर वगैरह फंस रहे हो आपके। एंड इसकी बात करूँ स्पेस की, तो ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, काफी ठीक ठाक स्पेस है, सर वगैरह कुछ नहीं लड़ता है आपका। एंड बस यही फीचर्स हैं अंदर, इधर पे कोई फीचर नहीं है, एसी वेंटिलेटर वगैरह कुछ नहीं है। डायरेक्ट हम बात करते हैं गेट्स की। तो गेट पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देखिए पावर विंडो देखने को मिल जाती है सेकंड बेस से, पर ये आपको दिख रहे होंगे ट्यूटर एंड स्पीकर जो दिख रहे हैं, यहाँ पे ट्यूटर एंड स्पीकर आपके होते नहीं, आपके लिए सिर्फ जगह दी गई है, सेकंड बेस मॉडल है। टॉप में आपको दोनों चीजें मिलती हैं,
इसमें आपको सिर्फ 2 ही स्पीकर मिलते हैं, वो भी आगे, पीछे आपको सिर्फ जगह दी गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो गाइस सबसे पहले हम करते हैं स्टार्टिंग गेट से। तो स्टार्टिंग में आपको दिख रहा होगा इधर कुछ खास कुछ फीचर्स दिए नहीं गए हैं, बिकॉज आप जानते हैं सेकंड बेस मॉडल है, मगर फिर भी आपको चारों विंडोज जो है पावर दे दी जाती है। पीछे का आपको लॉक करने के लिए सिस्टम है, विंडो आप लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। एंड इसमें आपको एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पर आप ऊपर देखें अगर गेट पर, तो ये आपके जो ORVMs हैं इनको आपको हैंड से एडजस्ट करना पड़ेगा दोनों साइड के लिए। ओके, ये आपके इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं होते हैं इसमें। अब मैं आपको अंदर स्टीयरिंग की बात करूँ थोड़ा अंदर, तो गाइस बात करूँ अगर मैं इसके अंदर की फीचर्स की, तो स्टीयरिंग आप देख सकते हैं पूरा सिंपल सा स्टीयरिंग है। यहाँ पर आपको जो है टाटा का लोगो जो है ऑन करने पर, इग्निशन जैसी ऑन करेंगे यहाँ पर आपको लाइट ऑन हो जाती है आपकी, इस पर लाइट निकले। बाकी फीचर इसमें कोई नहीं है, सिर्फ एक हॉर्न को छोड़कर। और मीटर आपको दिख रहा होगा, मीटर ऐसा कुछ इस टाइप का दिखा रहता है, तो ये भी काफ़ी देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है। फीचर इसमें कुछ है नहीं खास। बाकी अगर मैं बात करूँ डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे जो AC वेंटिलेटर्स हैं इनमें आपने देखा हो ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, प्लस फिनिशिंग इनमें जो है क्रोम कलर से की गई है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है इस गाड़ी को। एंड इस प्राइस के अकॉर्डिंग, इस मॉडल के अकॉर्डिंग, ये जो इन्होंने ये चीज़ डाल दी है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना देती है इस कार को। तो गाइस इसका मीटर आप और देख लीजिए पास से। मैं इसका इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने इग्निशन ऑन कर दिया, और कुछ इस टाइप से जो इसका मीटर का जो है लुक आता है, जो कि काफ़ी स्पोर्टी टाइप का लुक दिया जाता है इसमें। एंड फीचर्स आप देख ही पा रहे होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ इंडिकेट भी नहीं कर रहा है वो, बिकॉज इसमें ज़्यादा फीचर्स है नहीं, ज़्यादा होते तो इंडिकेट करता हो। जैसा कि आप जानते हैं स्टीयरिंग पे भी कोई बटन वगैरह नहीं है, तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते आप उसमें। मैं इग्निशन ऑन करूँगा, आप देखिए टाटा का लोगो इधर पर ऑन हो जाता है। ओके, वैसे लगता है इस पर कोई लोगो बना हुआ नहीं है, बट ये इग्निशन ऑन करने के बाद ही आपका ये जो लोगो है इस पे आता है, शो होता है। वैसे आपको कुछ भी नहीं है इसमें। आपको एयर बैग भी मिल जाते हैं, 2 एयर बैग मिलते हैं बस, ज़्यादा तो नहीं मिलते हैं। बाकी आपको 6 एयर बैग मिलेंगे टॉप मॉडल में। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको पीछे कोई AC वेंटिलेटर्स नहीं मिलते हैं। आपको यहाँ पर एक कप होल्डर मिल जाएगा, और इससे हम थोड़ा आगे बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस वगैरह मिल जाएगा। ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है, इसमें भी एक चीज़ की कमी है, जो कि हैंड रेस्ट है। हैंड रेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। थोड़ा और आगे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखिए 2 कप होल्डर दिए जाते हैं आगे वाले के लिए, पीछे वो वाले जो पैसेंजर्स के लिए थे। अब हम गियर की बात करें, इसमें आपको 5 ट्रांसमिशन मिल जाते हैं, प्लस एक रिवर्स गियर है। ओके, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आगे जो AC है, AC ट्रांसमिशन सारे आपके जो है मैनुअल्स हैं, इसमें कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। नीचे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, एक आपका टाइप A मिल जाता है, एक आपका ओल्ड मॉडल वाला जो है वो वाला चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। ओके, बस यही तो फीचर्स हैं इसमें, कुछ और इसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स है नहीं। और स्क्रीन आपको दिख रही होगी, स्क्रीन पे आपको देख लीजिए कोई टच स्क्रीन नहीं है, यही सब गेस्चर्स हैं, आपको इन्हीं को यूज़ करना है, जैसे भी यूज़ करना हो। ब्लूटूथ कनेक्शन इसमें है, बट स्पीकर जैसा कि मैं बताया 2 ही स्पीकर हैं, आपको पता है कोई मज़ा आने नहीं वाला है 2 स्पीकर में। या तो आप इसको बाहर से ऐड ऑन कराइए, या आप टॉप मॉडल लीजिए। बात करें गाइस अगर इसके इंजन की, तो इंजन में आपको जो है आपका ये जो 1.2 Li CNG इंजन देखने को मिल जाता है। प्लस अगर हम देखें इसमें इंजन कैपेसिटी की बात करें, तो इसका जो इंजन है आपका जो है 1200 सीसी का इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 3 इनलाइन सिलेंडर्स मिलते हैं, एंड पर सिलेंडर पे आपको 4 वेल्व्स देखने को मिल जाते हैं। एंड पावर एंड टॉर्क की बात करूं तो अप्रॉक्स अराउंड ये जो है 75 के अराउंड जो है आपको पावर जो है जनरेट करके दे देता है CNG में। एंड टॉर्क जो है इसका 95 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है ये जो आपकी मैनुअल 5 ट्रांसमिशन के साथ आने वाली गाड़ी है। और अगर बात करूं इसके माइलेज की, तो जैसा कि आप जानते हैं ये आपका CNG वाला वेरिएंट है, तो इसमें आपको अप्रॉक्स 26 किलोमीटर पर किलो के हिसाब से आपको माइलेज देखने को मिल जाता है, जो कि पेट्रोल वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइज अब फाइनल में हम चलते हैं इसके प्राइसिंग डिटेल के लिए, हम चलते हैं इधर के स्टाफ के पास, उनसे मैं आपकी बात करा देता हूँ। थोड़ी डिटेल्स वगैरह, एड्रेस वगैरह वही है, आपको बताएंगे, लेके चलता हूँ मैं उनके पास। ये है टाटा की टियागो XM, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 616 है। अगर आप ऑन रोड लेंगे तो 7,19,000 की पड़ेगी आपको। अगर आपको गाड़ी लेना है तो हमारे शोरूम JMK टाटा मोटर्स में गंदर पेट्रोल पंप के पास कालपी रोड उरई में आए और लुत्फ उठाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।